हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कहकशां और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचते रहें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो महान हिमालय पर्वत है उसकी रचना कैसे हुई, अमेरिका में जो स्थित है रॉकीज़ और एंडीज उसकी रचना कैसे हुई। इसके साथ आज हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि समुद्र द्वीपीय चाप की उत्पत्ति कैसे होती है और इन सब की जो सबसे सही व्याख्या करने वाला जो सिद्धांत है वो हमारा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो आज की क्लास हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर है। जानना चाहेंगे कि कौन कौन से पर्वतों की रचना कैसे हुई है, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का ये दूसरा पार्ट है या तो सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका इंट्रो लिया था कि प्लेट टेक्टोनिक किसे कहते हैं, साथ ही ये कि प्लेट टेक्टोनिक में जो होते हैं उसके प्लेट मार्जिन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप के लिए विनाशात्मक प्लेट किनारा यानी कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। ये वो प्लेट मार्जिन है जिसकी वजह से दुनिया में बड़े बड़े पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है कि वो कैसे फॉर्मेशन में आए और कैसे वो डेवलप हुए, और जो ये बताता है कि विभिन्न डिफरेंट टाइप के जो वोल्केनिक माउंटेन हैं, ऐसे पर्वत हैं जिन पे वोल्केनो होते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं से पढ़ेंगे कि विनाशात्मक प्लेट किनारा। देखिए, विनाशात्मक प्लेट किनारा वो प्लेट किनारा होता है जिसमें जब दो प्लेट एक दूसरे से सामने आकर मिलते हैं, जब दो प्लेट एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो क्या होता है कि जिस प्लेट के किनारे का घनत्व, जो प्लेट कम घनत्व वाला होता है, लो डेंसिटी वाला होता है, तो उसके नीचे घुस जाता है ज़्यादा घनत्व वाला प्लेट का किनारा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो दो किनारे आप देख रहे हैं ये दो प्लेट है, एक प्लेट और ये दूसरा प्लेट। तो जो लिथोस्फेरिक प्लेट का घनत्व ज़्यादा होता है वो हल्के वाले घनत्व के नीचे घुस जाता है, जिसको सबडक्शन होना या छेपन होना कहते हैं। मैंने बताया था कि ये देखिए, ये दो हाथ है, ये दो प्लेट है, एक दूसरे के करीब आते, ये भारी है तो ये इसके नीचे इसका छेपन हो जाएगा, सबडक्शन हो जाएगा। तो नीचे गहराई पर क्या होता है, एस्थोनोस्फेयर में 100 किलोमीटर की गहराई पर जब ये प्लेट का किनारा पहुंचता है तो वहाँ अधिक तापमान और अधिक घनत्व के कारण क्या होता है कि वो उसका मैग्मा बन जाता है, वो पिघल जाता है और फिर ऊपर जो है वो ज्वालामुखी की शक्ल में ऊपर उड़ जाता है, जिससे ज्वालामुखी की रचना होती है। अब ये है कि इसमें पर्वतों की रचना कैसे होती है। तो इसका फॉर्मेशन जो वो 3 टाइप से होता है, ठीक है। जब दो महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं तो अलग तरह के फोल्डेड माउंटेन बनते हैं, जब दो महासागरीय प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं तो अलग फोल्डेड माउंटेन बनते हैं, और जब एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेट टकराता है तो अलग टाइप के फॉर्मेशन डेवलप होते हैं। तो एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले है कि जब दो महाद्वीपीय प्लेट टकराते हैं तो क्या होता है। जब दो महाद्वीपीय प्लेट टकराते हैं तो उससे निर्माण हुआ है हमारा अल्पाइन हिमालयन रेंज का। ये देख रहे हैं वर्ल्ड मैप पे आप, अल्पाइन हिमालयन रेंज जो काफ़ी लंबा रेंज है। अब हिमालय में, हिमालय से शुरू होता है यानी हमारे भारत के उत्तर से, और ये अफ्रीका तक चला जाता है, जिसमें बड़े बड़े पर्वत हैं जैसे आल्प्स पर्वत, एटलस पर्वत, जैग्रॉस पर्वत, हमारा हिमालय पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, ये सब पर्वत श्रेणियाँ जो है ये एक ही रेंज में आती हैं, जिसे अल्पाइन हिमालयन रेंज कहा जाता है। इन पर्वतों की रचना के पीछे एक छोटी सी कहानी है कि आप आज जहाँ पर एक बड़ा हिमालय पर्वत देखते हैं, वहाँ पर आज से 60 मिलियन ईयर्स एगो क्या था, एक बड़ा ही सागर था, एक बड़ा सागर था जिसको टेथिस सागर कहते थे। वो टेथिस सागर जो क्या था वो हिलोरे मार रहा था, तो उसके ऊपर में उत्तर में यानी नॉर्थ साइड में जो था वो अंगारा लैंड था और साउथ में जो था वो गोंडवाना लैंड था। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो सागर था, तो ये इस ऊंची भूमि से क्या होता था, तो उस सागर, इस जो ऊंची भूमि थी अंगारा और गोंडवाना लैंड, तो इसमें जो नदियाँ बहती थी वो अपना मलबा लाकर उसमें निक्षेपित कर रही थी। एक लंबे समय तक मलबे के निक्षेपण करने की वजह से क्या हो गया कि वो सागर जो है वो भरने लगा और उसमें भूसन्नति से भरने लगा। जब मलबा का निक्षेपण होता है और कोई सागर भर जाता है तो उसे भूसन्नति कहते हैं, जियोसाइक्लाइन। तो वो भूसन्नति से भरने लगा। भरने के कारण क्या हुआ कि अब उसमें जल की मात्रा कम रही और पूरी तरह से भूसन्नति बन गया, जिसे तेथिस भूसन्नति कहा गया। हमने बताया कि ये जो प्लेट था, जब ये सारे महाद्वीप और महासागर बन गए तो ये जो प्लेट था, जो दक्षिण की तरफ जो इंडियन प्लेट है, भारतीय प्लेट जिसको कहते हैं, और उत्तर की तरफ का जो एशियन प्लेट था ये विनाशात्मक प्लेट का किनारा था। ये जो प्लेट जब एक दूसरे के करीब आए तो तेथिस सागर जो भूसन्नति से भरा हुआ था, या कहेंगे तेथिस भूसन्नति, उसमें मोड़ पड़ गई। ये कैसे, देखिए, जैसे
मान लीजिए कि ये है, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, बीच में एक सागर है, ये एक भूसन्नति है। तो जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराएंगी तो क्या होगा, ऊपर नीचे, यानी कि कुछ भाग ऊपर उठ जाएगा और कुछ भाग नीचे हो जाएगा, यानी कि फोल्ड पड़ जाएगा। इसी से बना है हमारा फोल्डेड माउंटेन। तो ये न्यू फोल्डेड माउंटेन यानी कि नवीन बलित पर्वत कहते हैं इन्हें। इनको इस तरह से पहचाना जा सकता है कि जो नवीन बलित पर्वत है, इनकी चट्टानों में जो है वो समुद्री जो जीव होते हैं, समुद्री वनस्पति होती है, उनके अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अल्पाइन और हिमालयन पर्वत श्रेणी का जन्म हुआ कब, जब दो महाद्वीपीय प्लेट टकराए। ये पहला महाद्वीपीय प्लेट था क्या, एशियन प्लेट, और दूसरा हो गया हमारा इंडियन प्लेट। इसके टकराने से इसकी हिमालयन पर्वत की उत्पत्ति हुई, जबकि इधर आप देख लेते कि यूरोपियन प्लेट जो था और दूसरा अफ्रीकन प्लेट के टकराने से इधर अल्पाइन पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई। तो ये बता देता है हमारा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये होता कैसे है, ये देखिए कि जब दो प्लेट सामने आ गए तो कंप्रेशनल बल पैदा होता है, यानी संपीड़नात्मक जो बल होते हैं, कंप्रेशनल फोर्स, उसकी वजह से चट्टानों में मोड़ पड़ जाती है। और ये वाले जो स्थान होते हैं, यानी कि जो फोल्डेड माउंटेन वाले जो प्लेस होते हैं, वो हमेशा भूकंप के क्षेत्र होते हैं। यहाँ भूकंप की छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि अंदर अंदर जो है प्लेट का क्षेपण हो रहा है, अभी भी हो रहा है, कंटिन्यू है। यही वजह है कि न्यू फोल्डेड माउंटेन की जो चोटियाँ होती है, माउंटेन पीक्स जो होते हैं, उनकी हाइट बढ़ रही है, वो रुकी भी नहीं है, जो इस बात को प्रूफ करता है कि दोनों जो प्लेट है उनका आज भी सबडक्शन यानी कि क्षेपण हो रहा है, और वहाँ पे बेनी ऑफ जोन स्थित है। दोनों का क्षेपण होने की वजह से क्या हो रहा है, वो नीचे जा रहा है, वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। ये इस बात को प्रूफ करता है, बढ़ते हुए जो माउंटेन पीक होते हैं उनकी हाइट जो है, इसी बात को प्रूफ करता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि जब दो महासागरीय प्लेट टकराते हैं तो क्या होता है। ये तो महाद्वीपीय प्लेट टकराने से हुआ। जब दो महासागरीय प्लेट टकराते हैं तो समुद्र द्वीपीय चाप यानी कि आइलैंड्स आर्च की उत्पत्ति होती है, या फिर आइलैंड फेस्टून्स की बन जाते हैं। जैसे हमारा देखिए ये पैसिफिक प्लेट है, ठीक है, और पैसिफिक ओशन में ही है हमारा जापान द्वीप। तो ये एक बहुत ही बड़ा द्वीपीय चाप का उदाहरण है। ये जापान द्वीप देख रहे हैं, ये द्वीपीय चाप का उदाहरण बताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय चाप जो है चाप की शक्ल में है, सीधा नहीं, ऐसे चाप की शक्ल में है, आर्क की शक्ल में है। और इसी तरह फिलीपाइंस द्वीप और मारियाना द्वीप जो है वो भी आर्क की शक्ल में है। तो इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो दो महासागरीय प्लेटों के टकराने से हुई है। इसमें क्या होता है कि जब दो महासागरीय प्लेट भी एक दूसरे के सामने आते हैं तो दोनों में जो कॉम्पैरिजनली तुलनात्मक रूप से जो कम ज़्यादा घनत्व वाला होता है वो उसका सबडक्शन दूसरे प्लेट के नीचे हो जाता है, और उसके बाद वहाँ पे समुद्र द्वीपीय चाप की उत्पत्ति होती है। और ये जो द्वीप होते हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें ज्वालामुखी वाले द्वीप होते हैं, यानी इसमें हमेशा ज्वालामुखी की घटनाएँ घटती रहती हैं, क्योंकि सबडक्शन होने की वजह से। तो चूँकि महासागरीय क्रस्ट जो होता है वो महाद्वीपीय क्रस्ट के बनिस्बत पतला होता है, उसकी वजह से मैग्मा जो है वो केंद्रीय उद्भेदन के रूप में हमेशा ऊपर आता रहता है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी द्वीप की रचना होती है। जापान का उत्तरी द्वीप जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में जो है वहाँ ज्वालामुखी द्वीप है। इसके अलावा मलेशिया इंडोनेशिया में भी देखा जा सकता है। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि जहाँ पर ये द्वीपीय चाप पैदा होते हैं, जब दो महासागरीय प्लेट टकराते हैं तो द्वीपों के बनने के साथ साथ वहाँ पर ट्रेंचेस का निर्माण होता है। यानी कि जब दो प्लेट एक दूसरे के सामने आते हैं, जबकि वो सागरीय प्लेट होते हैं, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या होता है, सबडक्शन होने की वजह से ऊपरी भाग तो उठ जाता है, लेकिन बीच में यहाँ पे ट्रेंच की रचना भी होती है, खड्ड की रचना होती है। यही वजह है कि जापान के तट से लगा हुआ जापान खड्ड और मारियाना के तट से लगा हुआ मारियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच है। ठीक है, तो इस तरह प्लेट टेक्टोनिक जो है इसकी भी एक्सप्लेन करता है या व्याख्या करता है कि किस तरह दो महासागरीय प्लेटों के टकराने से द्वीपीय चाप की उत्पत्ति होती है। अब आगे देखते हैं हमारा, जब एक महाद्वीपीय प्लेट दूसरे महासागरीय प्लेट से टकराता है तो ऐसे कंडीशन में भी बलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। देखिए हमारा ये रॉकीज़, अमेरिका में रॉकीज़ और एंडीज़, इसमें एंडीज़ पर्वत श्रेणी जो है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, एंडीज़ है। तो रॉकीज़ और एंडीज़ की रचना कैसे हुई है, जब एक महाद्वीपीय प्लेट यानी कि ये जो है अमेरिकन प्लेट दूसरे महासागरीय प्लेट यानी कि पैसिफिक प्लेट से टकराया, तो इसके टकराने की वजह से क्या हुआ, कंप्रेशनल फोर्स पैदा हुआ। उस कंप्रेशनल फोर्स की वजह से यहाँ जो है सो फोल्डेड माउंटेन यानी कि
जो है हमारा बलीत पर्वत की रचना हो गई। तो वो इसके बारे में भी बताता है, एक्सप्लेन करता है प्लेट टेक्टोनिक की कैसे इसकी रचना हुई। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है, देखिए कि यहाँ पर भी चूंकि एक सागरीय प्लेट है और एक जो है महाद्वीपीय प्लेट है, ठीक है। तो सागरीय प्लेट में मैंने बताया कि जब टकराते हैं तो फोल्डेड माउंटेन के साथ साथ क्या होता है, गहरे ट्रेंच की रचना होती है। तो अमेरिका में जो है, दक्षिणी अमेरिका में आप देखेंगे कि एंडीज पर्वत के सहारे ही पेरू चिली के पास दुनिया का सबसे बड़ा गर्त जो है कौन सा है, पेरू चिली गर्त। पेरू और चिली गर्त जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो गर्त है। सबसे गहरा नहीं, सबसे गहरा गर्त मारियाना ट्रेंच है, लेकिन सबसे बड़ा या लंबा गर्त जो है वो पेरू चिली गर्त है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी रिसेंटली रिसर्च करने पे ये पता चला है कि दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में जो है एक बिल्कुल ही क्लियर बेनी ऑफ जोन पाया जाता है। बेनी ऑफ मंडल वहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर है, जहाँ से आज भी जो है सबडक्शन हो रहा है। इसके बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, प्रूफ मिले हैं, एविडेंस मिले हैं जो ये बताते हैं कि आज भी इसका सबडक्शन यहाँ हो रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ उत्थान जारी है। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है इसमें, इतना ही जानने के लिए। एग्जाम में कहीं से भी पूछ लेता है क्वेश्चन कि जब दो महाद्वीपीय प्लेट टकराते हैं तो क्या होता है, जब दो महासागरीय प्लेट टकराते हैं तो क्या होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि हिमालय पर्वत की रचना किन दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से हुई है। तो आई होप कि आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा कि ये क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या है संरक्षी प्लेट किनारा और क्या है हमारा रचनात्मक प्लेट किनारा और उससे किस किस लैंडफॉर्म्स की रचना होती है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर।